हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी कि विलियन। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स यानी इसके ऊपर आधारित सवालों को हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा आज का है व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ सबसे पहले हमको दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि 180। आर है हमारा गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल। अब यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml यानी कि कितना हुआ इसमें लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 लीटर। आर 0.0821 जो कि हमें दिया हुआ है गैस कांस्टेंट। चलिए, अब टेम्परेचर टी, टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन टेम्परेचर में। तो 273 + 27, तो ये क्या हो गया 300 केल्विन। यहाँ पे जो सॉल्यूट है हमारा, सॉल्यूट 5% है यानी कि उसका वेट हम ले रहे हैं 100 है तो 5 ग्राम। उसका मॉलिक्यूलर मास है 180। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है पाई इज इक्वल टू WB/MB इंटू R इंटू T/V। तो यहाँ हम WB यानी कि सॉल्यूट का जो मास है वो हमने रख दिया है 5, MB यानी मॉलिक्यूलर मास 180, R की वैल्यू 0.0821 इंटू 300 अपॉन वॉल्यूम हमारा है 0.1 लीटर। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6.84 एटम। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके लिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन ऑन डिज़ोल्विंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके लिए हमारे पास में हमको कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू वेट ऑफ वाटर इन ग्राम। तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो वेट है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.8 ग्राम जो कि हमें दिया हुआ है। तो 1.8 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वो है ग्लूकोज का 180 जो कि हमें दिया हुआ है, वो लिख लिया हमने। वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर आपको वो भी दिया हुआ है इसी में, ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट है 100, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.1। अब हमारे पास में एक फार्मूला है डेल्टा TB प्रोपोर्शनेट टू M एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं। KB की वैल्यू हमको दी हुई है इसमें 0.52, तो 0.52 इंटू 0.1, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ 0.052। अब बॉइलिंग पॉइंट है इसका 100, तो 100 में ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा जो एलिवेशन है वो ऐड होगा और ऐड होकर के ये हमारा हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एट ऑर्डिनरी प्रेशर इज़ 56.38 डिग्री सेल्सियस ऑन dissolution of a compound in 10 gram acetone, its boiling point becomes 56.88 degree Celsius. Calculate the weight of the compound. तो यहाँ पे molecular weight of compound क्या है हमारा MB। तो MB के लिए हमारे पास में फार्मूला है MB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू WB अपॉन डेल्टा TB इंटू WM। तो KB की वैल्यू हमको दी हुई है 1.67, तो 1000 इंटू 1.67 इंटू 0.707 अपॉन 0.5 इंटू 100। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी तो 56.88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है हमको, ऑर्डिनरी प्रेशर है
और 10 ग्राम एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स 56.88। तो ये डेल्टा टी बी कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारा 56.88 माइनस 56.38। तो के बी की वैल्यू दी हुई है हमको, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमको, इसका वेट हमको दिया हुआ है और इसमें डेल्टा टी बी की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस है। डब्ल्यू ए हमारा है 10 ग्राम एसीटोन। चलिए तो ये वैल्यू पुटअप करते हैं, 1000 इंटू के बी की वैल्यू 1.67 इंटू 0.707 अपॉन 0.5 इंटू 10। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर मिलता है 236.138। 138 को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 14 में। तो हमारा आंसर आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज़ 236.14 ग्राम पर मोल। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज की जगह हमने लिख दिया 10, मास ऑफ NaOH यानी कि सॉल्यूट का हमको कैलकुलेट करना है, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन तो वो हमने कितना बनाया है 200 इंटू 100। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं इसी में हम, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ H2O इन अ सॉल्यूशन हैविंग 40 ग्राम H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है इसका 40 ग्राम, तो 40 इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम होता है 1000 में। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू रखने पर 4.0%। नेक्स्ट देखते हैं हम, 30 ml इथाइल अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व्ड इन 270 ml वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। वही परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो 30 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना रहेगा 270 प्लस 30 यानी 300। तो परसेंटेज निकालना है तो 30 इंटू 100 अपॉन 300। तो इसका आंसर आएगा हमारा 10.0%। ये भी क्लियर हो गया है हमारा। चलिए इसी तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके 100 ग्राम में 1.8 ग्राम ग्लूकोज को घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। यहाँ Kb बराबर 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो विलयन की मोललता बराबर ग्लूकोज का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान इंटू जल का ग्राम में द्रव्यमान। तो 1.8 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 100 ग्राम 18 ग्राम हमको दिया, 1.8 ग्राम ग्लूकोज है और उसका आणविक द्रव्यमान है 180। तो ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं और जल का द्रव्यमान है 100। तो ये वैल्यू रखने पर 0.1 आता है मोललता। अब हमारे पास एक फार्मूला और होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी में के बी का मान रखते हैं 0.52 इंटू एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.1। तो आंसर हमारा आया 0.052। तो ये इसको हम क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्वथनांक पे उड्डयन को दर्शाता है। चलिए दूसरा सवाल है हमारा, 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलय होने पर इस विलयन में क्वथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यूरिया का अणुभार Mb, तो Mb इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी
इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो के बी की वैल्यू हमको दी है 0.52, डब्ल्यू बी यानी कि यूरिया का द्रव्यमान जो कि है 12.5, डब्ल्यू ए यानी कि जल का द्रव्यमान है 170 और डेल्टा टी बी का बाहर है 0.63। ये वैल्यू रखने पर हमारा आंसर आता है 60.7, यानी कि विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 60.7 ग्राम पर मोल है। एक पदार्थ के 5 ग्राम को जल में विलय करने पर विलायक का जो द्रव्यमान, इसको अणुभार को हमको ज्ञात करना है विलय के। तो एम बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ डब्ल्यू बी यानी कि 5 ग्राम है पदार्थ का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए 50 ग्राम है और के एफ की वैल्यू है 1.85 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो एम बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू एम। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखने पर हमें आंसर मिलता है 154.60 ग्राम पर मोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूरिया के 0.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में घुलने पर विलयन का हिमांक अवनमन 0.124 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। तो यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो जल के लिए के एफ की वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अब हमारे सामने अणुभार सूत्र है एम बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू एम। तो 1000 इंटू के एफ का मान है 1.86 इंटू 0.4 अपॉन 0.124 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करने पर 60 ग्राम पर मोल प्राप्त होता है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ बराबर 4.90 केल्विन किलोग्राम पर मोल तथा हिमांक 5.51 डिग्री सेल्सियस है। किसी यौगिक ए के लिए 0.816 ग्राम को बेंजीन के 7.5 ग्राम में घुलने पर विलयन का स्थिरांक 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यौगिक ए का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के अनुसार बेंजीन के लिए के एफ बराबर 4.9 किलोग्राम केल्विन पर मोल, विलय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी बराबर 0.816 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए बराबर 7.5 ग्राम। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T0F माइनस टी एफ होता है। तो 5.51 माइनस 1.59 यानी कि हमारा डेल्टा टी एफ बनता है 3.92। तो विलय का आणविक द्रव्यमान एम बी बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू एम। तो यहाँ ये मान रखने पर वैल्यू हमें प्राप्त होती है 136 किलोग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्या हो गया, विलय का आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए 290 केल्विन पर ग्लूकोज के 1.8% विलयन का परासरण दाब 2.4 वायुमंडल है। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह R 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री पर मोल है। तो यहाँ पर पाई हमारा परासरण दाब नापने के लिए हमारा सूत्र होता है पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। तो यहाँ एम बी इज इक्वल टू होगा हमारा डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो पाई परासरण दाब होता है। तो यहाँ वी इज इक्वल टू वी है लीटर में विलयन का आयतन और 100 अपॉन 1000। तो यानी हमने 100 ग्राम को क्या किया है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। तो ये मान हो जाता है हमारा 0.1 लीटर। पाई यानी कि परासरण दाब होता है 2.4 वायुमंडल। विलय का द्रव्यमान है हमारा 1.8 ग्राम।
और टेम्परेचर केल्विन ताप है हमारा 290 केल्विन। MB यानी विलेय का अणुभार और R की वैल्यू हमको दी हुई है 0.821। तो अब MB बराबर होता है, यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करते हैं WB यानी 1.8, गैस स्थिरांक R की वैल्यू है 0.0821 और केल्विन टेम्परेचर है 290 अपॉन परासरण दाब 2.4 इंटू 0.1 तो 178.56। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है 178.56 ग्राम पर मोल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक कार्बनिक पदार्थ के 40 ग्राम को 600 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब 273 केल्विन पर 8 वायुमंडल है, यानी 0.0821 वायुमंडल है। तो R का मान 0.0821 लीटर प्रति डिग्री मोल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर MB इज इक्वल टू WB RT अपॉन πV। तो WB यानी विलेय का द्रव्यमान जो कि हमें 40 दिया हुआ है, R 0.0821, T की वैल्यू है हमारी 273 केल्विन टेम्परेचर और परासरण दाब 8.2 वायुमंडल है। तो V का हम 600 सेंटीमीटर क्यूब उसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड किया तो 0.6 लीटर आया। अब MB इज इक्वल टू WB कितना है हमारा 40, R की वैल्यू वही दी हुई है हमको 0.0821, केल्विन टेम्परेचर 273, परासरण दाब हमारा 8.2 और वॉल्यूम है हमारा 0.6। कैलकुलेट करते हैं तो हमें 182.2 प्राप्त होता है जो कि पदार्थ का अणुभार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। तो प्रतिशत सांद्रता के लिए हमारे पास सूत्र होता है विलेय की मात्रा इंटू 100 अपॉन विलयन की मात्रा। तो प्रतिशत सांद्रता 10, NaOH की मात्रा इंटू 100 अपॉन 200। तो यहाँ NaOH की मात्रा बराबर 10 इंटू 200 अपॉन 100। तो ये वैल्यू हमें 20 ग्राम प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं 40 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलयन में H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा इंटू 100 अपॉन विलयन की मात्रा। तो विलेय की मात्रा यहाँ कितनी है 40 इंटू 100 और विलयन की मात्रा है यहाँ पे 1000। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है 4.0%। इसी तरह से 30 ml एथिल अल्कोहल 270 ml जल में विलेय है। विलयन में एथिल अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का आयतन इंटू 100 अपॉन विलयन का आयतन। तो विलेय का आयतन होता है 30 ml और विलयन का आयतन 270 प्लस 30 यानी 300। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर 30 इंटू 100 अपॉन 300। तो ये हमारा होगा 10% प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारा चैप्टर सेकंड आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।